पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होने की वजह क्या थी? जब रिजवान से पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होने की वजह क्या थी, तो उन्होंने क्या बोला, आइए वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग। पीटीवी न्यूज़ से आप समझते हैं कि मिडिल आर्डर जो है उस पर कितनी तवक्कुआत थी और वो पूरा नहीं उतरे, और स्पिनर की कितनी कमी महसूस की आपने? बिल्कुल, देखिए मिडिल ऑर्डर हमारा तवक्कुआत तो इस पे है और इससे पहले लोगों ने परफॉर्म भी किया है। और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर जाऊँ, क्योंकि हमने कल हमारी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि हम इस पिच पे 270 280 ही अराउंड इतना ही स्कोर होना था, क्योंकि आउटफील्ड भी स्लो थी, पिच भी स्लो था, तो बॉल गैपों में जा नहीं रहे थे। तो अगर 280 जहन में रखे तो इट मीन्स के 30 रन उसके 3 हो जाएगा यहाँ पे। और सबको पता है कि 280 होता शायद रिजल्ट कुछ और हो जाता, मगर मैं और सऊद ने जहाँ पे थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमने काफ़ी टाइम भी लिया। और मगर उसके बाद जो विकेट और जो हमने हमारी शॉट सिलेक्शन थी वो थोड़े सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा पुअर रहा, और वहाँ पे उन लोगों को चांस मिला विकेट लेने का। तो उसके बाद जो हमारी मिडिल ऑर्डर थी थोड़ी शायद उन पे प्रेशर आया, उन लोगों ने बिल्ड किया, और जिसकी प्रेशर की वजह से शायद हम उस तरह संभल नहीं पाए। और सवाल था, एक सवाल किया करे तो दूसरा फिर बाद में किया करे। अच्छा, स्पिनर्स रिजवान आपका कोच कल बोल रहे थे कि द पेस अटैक वाज योर स्ट्रेंथ, बट लुकिंग बैक यू थिंक having only one specialist spinner was a mistake? No, you can't say anything like that. We did a mistake with the one spinner, because you always gave it the one, key spinner. If you look him, that Indian team also, they have Kuldeep is the front line spinner. Jadeja is like all-rounder, Rasa Patel is like all-rounder. We also have Salman Ali Agha, they bowled very well in other countries as well, and Khushdil Shah, they bowled very well, in past. So we need wickets in that particular time in ODI especially. If you didn't take wickets in the middle orders, so you can't win the matches. So you can't. But this is this is a question. I will give you answer that. Like we all have a three. They performed well. Shaheen, Naseem, and Harith, they performed very well. But today was not a day. You can't say like that. रिजवान, देखकर गेम को वापस ऐसा लगता है कि बेसिक गलतियां जो हुई वो बहुत भारी पड़ी। जब आप और साउथ शकील दोनों बहुत जल्दी आउट हुए, फिर एक और विकेट जडेजा ने ले लिया, उसके बाद 2 रेगुलेशन कैचेस भी छूटे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अप्रोच जब इस मैच को कर रहे थे थोड़ा एक टिमिड अप्रोच था कि मिडल ओवर्स में जब आपका इतना बड़ा पार्टनरशिप लग गया, उसके बावजूद वो 240-45 का ही टोटल बना पाए सिर्फ। देखिए, ऑनेस्टली कहा जाए तो हमने वही मिस्टेक की है जो हम पास्ट में 3-4 मैच से कर रहे हैं। हम इस मैच में वो मिस्टेक हमने नहीं की कि कोई नई मिस्टेक हमने नहीं की। हमने पास में तकरीबन कोई 4 मैच से हम लेगी लगातार मिस्टेक करी जा रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। देखिए, हम इंसान है, हमारी टीम में हमारे प्लेयर लड़के सब इंसान, वो एक इंसान है, मिस्टेक्स होते रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं उस पर हमारा काम हो, उस पर हमारी मेहनत हो, क्योंकि जिस चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ, शायद हमारा इंडिया की टीम आज की मेहनत हमसे ज़्यादा थी, शायद उनकी बहादुरी हमसे ज़्यादा थी, इसके अल्लाह पाक ने उनको रिजल्ट दिया है। और हमसे मिस्टेक हुए हैं, शायद वही वजह है कि एक जगह पे हमने कहीं बहादुरी दिखानी थी, शायद वहाँ पे हमारी बहादुरी कमी रही। फिर हमारी फील्डिंग में हमारी एनर्जी चाहिए थी, तो शायद वो एनर्जी हमारी कमी रही, जिसकी वजह से हमसे मिस्टेक हुआ और हमारी शायद वो चीज़ें कम थी। तो इस वजह से आप इन चीज़ों को कह सकते हैं ऐसे। रिजवान, इमाम वो डोमेस्टिक में स्कोर करके आए थे, सो ही वाज इन गुड फॉर्म, लेकिन आपको लगता है कि फ़खर ज़मान के ना होने से बस ओपनिंग ओवर्स में ही नुकसान हुआ, एंड देन other than Saud and yourself, you couldn't come back from it? देखिए, नुकसान तो अगर आप देख ले तो सैम अयूब के उस टाइम से ही हो गया था नुकसान, क्योंकि सैम अयूब एक ऐसा पैकेज हमारे लिए हो गया था कि इसकी वजह से हमारी पूरी टीम सेटल डाउन हो गई थी। मगर जहाँ से सैम अयूब भी गया तो शायद हमारी हमारा जो बैलेंस था, हमारी जो टीम की कम्बिनेशन थे, उसमें काफ़ी असर पड़ा था। फिर फ़खर आया, फ़खर ने चीज़ों को जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो किया। फिर फ़खर ज़मान गया, फिर इमाम आया। तो देखिए, इमाम उल हक एक डिफरेंट प्लेयर है और फ़खर ज़मान एक डिफरेंट प्लेयर है, तो आप दोनों को मैच नहीं कर सकते किसी की कैटेगरी पर, क्योंकि वो डिफरेंट कैलिबर और डिफरेंट चीज़ें उनके पास है। तो ये है कि फ़खर ज़मान आप कह सकते हैं ऐसे कि यार वो उसका तो शायद डिफरेंट होता, मगर इमाम भी अच्छा, क्योंकि हमें जो ओपन की तरफ से पार्टनरशिप चाहिए थी वो थोड़ी सी बेस्ट थी। 41 तकरीबन अराउंड हमारी पार्टनरशिप ओपन की हुई है, मगर मैं समझता हूँ कि ये दोनों प्लेयर बड़े बड़े प्लेयर हैं। इमाम उल हक, बाबर आजम बड़े बड़े रन्स के प्लेयर हैं। हम उससे 20-30 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार इस तरह हमारे लिए 20-30 करके देगा, मगर बहरहाल इंसान है, कमज़ोर है, उनसे होती है, तो शायद यही वजह थी। रिजवान, हम चैंपियंस ट्रॉफी के डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, होस्ट भी हैं इस दफ़ा।